स्टूडेंट्स देखेंगे आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल सीखने वाले, जिसमें एक्सरसाइज 10.1 के अंदर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 सिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स है 1 और 2 के अंदर, वो हम लोग ये क्वेश्चन 3 और 4 खत्म करने के बाद सीखेंगे। अच्छे से सबका ध्यान क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में यूं कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। क्या नाम है सेंटर का? ओ। ठीक है, बरोबर है। सेंटर ओ है और वो सर्कल को एक टेंजेंट जिसका नाम है पी क्यू। क्या नाम है टेंजेंट का नाम? पी क्यू। वो सर्कल को पी के ऊपर टच करता है। कहीं पे टच करता है सर्कल को? देखो ये टच कर रहा है यहाँ पे पी पे। ठीक है, और जो यहां पर उसका नाम क्या आएगा? क्यू। ठीक है, तो हमारे सामने देखो एक ट्राइंगल बन गया, उसका नाम क्या आएगा? ओ पी क्यू। क्या नाम है? ओ पी क्यू। और हम लोग को क्वेश्चन में बताया गया है कि रेडियस, इसको रेडियस बोलेंगे हम लोग, ओपी को कितनी दी हुई है? 5। रेडियस कितनी दी हुई है? 5। और ओ क्यू यानी हाइपोटेनियस है। देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनियस हम लोग को दिया गया है 12। कितना दिया गया है? 12। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 12। ठीक है, और हम लोग को बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, यानी क्या फाइंड करना है हम लोग को? पी क्यू हम लोगों को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? पी क्यू। तो ये हम लोग पी क्यू फाइंड कर सकेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग पी क्यू फाइंड? हम लोग पी क्यू फाइंड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस जो है फॉर्मूला है उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। चलो बोलो क्या आएगा? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्या करना है? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहां रख देना हम लोगों को। चलो आगे करेंगे अब। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू कितना है हमारे पास? 12 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ओपी का स्क्वायर, ओपी कितना है? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का प्लस। चलो पी क्यू का स्क्वायर, अब पी क्यू हम लोग के पास नहीं है इसलिए हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे? पी क्यू का स्क्वायर ऐसे के ऐसे। ठीक है, चलो बोलो 12 का स्क्वायर 144। पता है ना सब लोग को स्क्वायर? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब देखेंगे 144 यहाँ ऐसे के ऐसे रहेगा और ये प्लस 25 इधर आगे क्या बनेगा? -25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 निकालेंगे हम लोग तो कितने बचेंगे? 119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। लेकिन हम लोग को पी क्यू का स्क्वायर नहीं ढूंढना, हम लोग को क्या ढूंढना है? पी क्यू। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू √119। कितना आंसर आ जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू √119, क्योंकि पी क्यू का स्क्वायर कितना है? 119 है, तो पी क्यू बराबर कितना होगा? ठीक है, 119 अंडर रूट। क्या बन जाएगा वो? अंडर रूट। और ये पी क्यू के ऊपर का स्क्वायर उड़ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग को क्या फाइंड कर लिया हम लोगों ने? पी क्यू कितना मिला हम लोगों को? ये 119 अंडर रूट। ठीक है, इसी के साथ ये एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या हो गया है? खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यूं कहा गया है कि एक सर्कल ड्रॉ करो। तो देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है जिसका सेंटर ओ है। क्या है? जिसका सेंटर ओ है, तो मैं यहां नाम दे रहा हूं ओ। और 2 लाइन ड्रॉ करो। कितनी लाइन ड्रॉ करो? 2 लाइन ड्रॉ करो जो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी आमने सामने। देखो मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, बरोबर है। अब यूं कहा है, देखना, तो दोनों लाइन को मैं नाम दे रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं लाइन ए बी। क्या नाम दे रहा हूं? लाइन ए बी। और इसको नाम दे रहा हूं लाइन सी डी। क्या नाम दे रहा हूं? लाइन सी डी। ठीक है, अब उसने यूं कहा है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो लाइन ए बी है वो टेंजेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेंजेंट यानी स्पर्शक, यानी यहाँ पे टच करके निकलनी चाहिए। देखो टच करके निकल रही है, तो ये ए बी सर्कल को टच करके निकल रही है। कौन से पॉइंट पे निकल रही है? तो मैं नाम देता रहा हूं पी। क्या नाम दे रहा हूं? पी। तो बन गया ये। ठीक है, फिर दूसरी लाइन का उसने बोला है कि दूसरी लाइन जो पैरेलल है वो टच करके नहीं निकलनी चाहिए, वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करके निकलनी चाहिए, यानी काट के। तो देखो ये सीडी लाइन है ना, ये सर्कल को 2 पॉइंट में काट रही है। एक बार यहां काट रही है, कहीं में काट रही है, मैं बोलूंगा पी, और इसको नाम दे देंगे अपने क्यू में। और यहां पे भी काट रही है, देखो यहां पे कहीं में काट रही है आर में। ठीक है, देखो क्वेश्चन में यूं कहा गया था कि एक सर्कल ड्रॉ करो, उसके अंदर 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने देखो दोनों पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। एक लाइन का नाम क्या है? ए बी, और एक लाइन का नाम क्या है? सी डी। लेकिन क्वेश्चन में यूं पूछा गया था कि जो एक लाइन होगी वो क्या होगी? टेंजेंट। तो देखो मैंने एक लाइन को टेंजेंट बनाया, टच करके जा रही है कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। और दूसरी लाइन को मैंने क्या बनाया है? देखो सी डी,
उसको बनाया मैंने सीकेंट बोलते, इसी लाइन को क्या बोलते, सीकेंट बोलते, छेदिका बोलते, जो सर्कल को इंटरसेक्ट यानी कि काट के जाती है। ठीक है, तो कौन से पॉइंट में काटा, यहाँ क्यू में, और यहाँ का में काटा आर में। और यही बस हम लोग को ड्रॉ करना था, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया था हमारे से कि एक सर्कल ड्रॉ करो, उसमें दो पैरेलल करो, एक लाइन को टेंजेंट बनाओ और एक लाइन को सीकेंट यानी छेदिका बनाओ। तो देखो मैंने इसको टेंजेंट बना दिया और इसकी ये लाइन को क्या बना दिया, छेदिका यानी सीकेंट। और देखो इनने सर्कल है उसको दो पॉइंट में क्यू और आर में काटा और इसने खाली टच करा है पी में। और इसी के साथ बस ये फिगर ही ड्रॉ करनी थी। अगर आपको आगे भी इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे पूरी इसकी ड्राइंग कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, दो तीन लाइन में आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो आगे कि सबसे पहले हमने ओ ड्रॉ करा, सर्कल ड्रॉ करा जिसका सेंटर ओ है, उसके बाद दो लाइन ली, एक लाइन ए बी एक लाइन सी डी ली। ए बी वो टेंजेंट है, पी में टच करती है सर्कल को, और सी डी वो सीकेंट है जो सर्कल को क्यू और आर के अंदर इंटरसेक्ट करती है। बात आपको लिख देनी, आपका क्वेश्चन क्या हो जा रहा है यहाँ पे पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा हम लोग, मैंने दो एग्जाम्पल आप लोगों को करा दिए। अब उसके बाद हम लोग 10.1 के अंदर जो थियोरिकल क्वेश्चन है यानी कि फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको समझा के सोल्व करा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो बुक के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स हैव अ सर्कल, यानी जो वर्तुड़ है जो सर्कल है उसके पास कितने टेंजेंट होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये सर्कल है, ठीक है, इसके पास ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार टेंजेंट यानी जो टच करके जाते हैं उनको यानी बहुत सारे होते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बहुत सारे होते हैं। इसके लिए इसका आंसर आएगा इनफिनाइट। क्या आंसर आएगा, इनफिनाइट इसका आंसर आएगा, यानी इस चीज को हम लोग हिंदी में बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत, यानी अनंत आएगा इसका आंसर। कि भाई सर्कल के पास टेंजेंट कितने होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफिनाइट यानी अनंत होते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन तुम्हारा आंसर मैंने दे दिया है। अब हम लोग चालू करें फिल इन द ब्लैंक्स। क्या चालू करें हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। पहली ब्लैंक्स में हम लोगों से पूछा गया है कि जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट में कट करता है। तो देखो ये टेंजेंट है, सर्कल को कितने पॉइंट में कट करता है, एक पॉइंट में। तो हमारा पहला आंसर क्या आएगा, 1। क्या आंसर आएगा, पहला 1, हिंदी में आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर आएगा 1, क्योंकि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ कितने पॉइंट में कट करता है, एक पॉइंट में। मैं आपको देखो फिगर में समझाते भी जाऊंगा साथ में। दूसरा क्वेश्चन है कि जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है उसको दो पॉइंट में जो लाइन कट करके जाती है, कितने पॉइंट में लाइन कट करके आती है, एक यहां काटा और एक यहां काटा। ठीक है, ये लाइन है, इसने एक बार यहां काटा और एक बार यहां काटा, वो लाइन को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट, जिसका मतलब क्या होता है पता है तुम्हारे को, जिसका मतलब होता है छेदिका। क्या मतलब होता है, छेदिका। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछाएगा कि भाई सर्कल के पैरेलल टेंजेंट कितने होते हैं। तो ये देखो, ये दिख रहे, ये पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, बरोबर। तो कोई भी सर्कल के पैरेलल आमने सामने वाले टेंजेंट कितने होंगे, सिर्फ 2। कितने होंगे, 2, यानी यहाँ पे भी आमने सामने वाले 2 ही बनेंगे। कैसे भी कितने टेंजेंट बनते हैं, 2। तो इसका आंसर आएगा 2 और हिंदी में आएगा 2। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि जो सर्कल होता है, ठीक है, और उसके पास से टेंजेंट जो निकलता है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो पॉइंट पे सर्कल को टेंजेंट टच करता है, स्पर्शक टच करता है, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसी के साथ आपके थियोरिकल क्वेश्चन भी क्या हो गए, खत्म हो गए। मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर दी है।